वरना इस मिंबर पे कितने बड़े बड़े लोग ऐसे होंगे कि वो चुप होंगे लेकिन फिर भी बड़े होंगे। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मुझे एक बात बताऊं हजरत, मैं बंगाल क्यों नहीं आना चाहता। आज भी मालदा के इलाके में लगभग 3 या 4 साल के अरसे में आया हूं। अगर एक मर्तबा बीच में आया हूं तो मुझे याद नहीं। सिर्फ इस चीज की तकलीफ रहती है कि यहां पर जलसे नसीहत के लिए कम और लज्जत के लिए ज्यादा होते हैं। यकीन करें, बंगाल और बिहार, झारखंड, इन 3 सूबों में इतने जलसे होते हैं कि आदमी अगर इन 3 सूबों में तारीख देने लगे तो 365 दिन खाली नहीं रहे। मैंने ये 3 सूबे इसीलिए छोड़ रखे कि यहां पर गुफ्तगू लोग नसीहत के लिए नहीं, लज्जत के लिए ज्यादा सुनते थे। और कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने तकरीर सुनने को पसंद भी नहीं किया। मगर मैं सलाम करता हूं अरकान कमेटी को कि आज मुझे लग रहा है कि 3 साल के बाद आया जरूर हूं लेकिन सही जगह आ गया हूं। रात का 1 बज गया है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि महफिल अभी अभी शुरू हो रही है। उम्मीद करता हूं कि मेरी गुफ्तगू को सिर्फ नसीहत के नजरिए से सुना जाएगा। अगर कोई मेरे लिए आया हो तो भी चला जाए, सैफ भाई के लिए आया हो वो भी चला जाए, हमारे नकीब अहले सुन्नत के लिए आया हो वो भी चला जाए। यहां सिर्फ वो बैठे जो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आया हो। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों के हाथ बड़ी मोहब्बत से उठ रहे हैं और कुछ लोग घूर के देख रहे हैं। कई लोगों को यह भी लगता है, मेरी जबान समझ रहे हैं ना आप लोग, कई लोगों को यह भी लगता है कि नहीं नहीं सुभान अल्लाह कहना छोटे लोगों का काम है, बड़े लोग खाली चुप बैठ के सुना करते हैं। कल ये तबसरे होंगे और ये बात कही जाएगी कमेटी वालों से, कई निकम्मे लोग कहेंगे क्या मिला जलसा करा के, गए तो हम भी थे लेकिन जैसे गए वैसे ही आगे, कोई फायदा हुआ? तो मैं जहन नशीन करा दूं कि ये तो मालदा के इलाके का, हिंदुस्तान का जलसा है। कई बार लोग मदीने से भी खाली लौट आते हैं। हाँ, कई बार लोग मदीने से भी खाली लौट आते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मदीने से भीख नहीं मिलती है। बहुत लोग जाते हैं और खाली, बोले मेरे साथ, खाली लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि भीख लेने के लिए अदब का होना जरूरी होता है। अगर मैं गलत कहूं तो मिंबर से उतार दीजिएगा और बात सच्ची हो तो दिल पे लिख लीजिएगा। पता चला 3 साल से रोज़े रसूल पे सफाई की ड्यूटी दे रहा है। बेअदबी का आलम यह है कि जूते पहन के टहलता है और फिर सुन्नियों से कहता है हुजूर जिंदा होते तो हमें दिखते नहीं। हम तो 3 साल से जालियों पे ड्यूटी दे रहे हैं। तो हम सिर्फ एक बात कहेंगे, उन्हें देखने के लिए उनके शहर में महीने साल गुजरना जरूरी नहीं, उन्हें देखने के लिए दिल में इश्क अहमद रजा का होना जरूरी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जमानत। हाथों को उठा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तवज्जो है सारे लोगों की। जिंदाबाद। आप 3 साल में हुजूर को न देख सके और एक आशिक हिंदुस्तान से गया। तेरी सैलरी 40,000 रुपये है और तू दावा करता है कि जी मैं जूते पहन के क्यों न टहलूं, मैं यहां का मुलाजिम हूं। और एक वो गया था मदीने जिसकी राहों में लोग आंखें बिछाते थे, जिसके कदमों पे लोग जाने कुर्बान करते थे। इतना बड़ा अल्लामा कि जिसने हजारों किताबें लिखी थी। इतना बड़ा आशिक कि जिसने इश्क को 2 बातों में बयान किया था और कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जब वो गए ना तो आला हजरत बन के नहीं गए, अल्लामा बन के नहीं गए, बहुत बड़े मुहद्दिस बन के नहीं गए, बहुत बड़े मुफस्सिर बन के नहीं गए। अगर गए तो हुजूर के नौकर बन के गए और आशिक बन करके गए। और इस इश्क के साथ गए कि उन्होंने जाके एक कलाम लिखा और हुजूर की जालियों के आगे खड़े होकर रो के कहा था, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर तड़प के कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना कहा आका ने सारे पर्दे हटाए और जलवा दिखाया। फिर बरेली के इमाम ने कहा था, तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओए होए, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है सारे लोगों की। अगर कोई ये कहे कि गए तो हम भी थे जलसे में, तो कह सुन, हुजूर की महफिल के उसूल हैं, हुजूर की महफिल के जोर से, हुजूर की महफिल का सबसे बड़ा उसूल ये है कि यहां जो जितना छोटा होके आएगा उतना बड़ा होके वापस आएगा। उनकी महफिल में जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहां जितने बड़े बन के बैठोगे उतने छोटे हो। अब अगर कोई इनसे कहे क्यों कराया था जलसा, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, और कोई ये कहे अच्छा हुआ हम तो सो रहे थे भाई, कम से कम नींद तो पूरी हो गई, हमने फलां को बोलते सुना के कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो उससे कहना ये तेरी अक्लमंदी नहीं, बल्कि इसमें भी राज है। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब बनाते आते हैं, वही पूछो आते हैं, वही पूछो कोई मसला नहीं। मैं हुजूर की महफिल में कोई सोता है ना तो मैं उसे जगाता ही नहीं, और ना कहता हूं कि जगाओ। मैं सोचता हूं कि जब उनकी महफिल में नींद आए ना और ख्वाब आ जाए तो ख्वाब में हुजूर के अलावा कोई और नहीं आ सकता। इसलिए मैं कहता ही नहीं किसी को जगाओ, या तो सो ही जाओ या तो सो ही जाओ या सुन लो। यहाँ सोने में भी घाटा नहीं है। बेशक मुझे थोड़ी तकलीफ ये हो रही है कि माइक मेरी आवाज नहीं निकाल रहा, मेरी आवाज नहीं निकाल रहा। ऑपरेटर साहब अगर जिंदा हो तो इसकी बेस थोड़ी कम कर दे, ट्रेवल इसे दे, क्योंकि बेस मेरी आवाज में काफी है। आपकी मशीन को आपको पैसा जो 50 रुपया दिया गया है ना, इसके अलावा भी आपको बजाने का पैसा दिया गया होगा। हाँ, आपको मौलवी को परेशान करने के लिए नहीं, मौलवी का काम आसान करने के लिए बुलाया गया। नाराज तो नहीं है ना? सारे राजी बैठे, सारे खुल के कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह।
ये अच्छा है। भगाए वो जिसके पास चोरी का माल हो, हमारे पास तो अहमद रजा की तिजोरी का माल है। अहमद रजा की तिजोरी, का माल है। किसकी तिजोरी का? अहमद रजा की तिजोरी का। और हमें अपनी हक़ानियत पे इतना यकीन है कि बदअकीदा बैठे लेकिन तासुब का चश्मा हटाए, इंसाफ की ऐनक लगाए, आखिर तक बैठ के सुने। हमारा ईमान कहता है जब उठ के जाएगा उसे कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा खाने। खैरियत है सारे लोग? आज सारे सुन्नी बैठे तो क्यों ना फिर सुन्नियों से ही बात कर लूं। मैं वहाबियों पे वहां बोलता हूं जहां वहाबी होते हैं। नहीं, हमारे जलसे में तो नहीं है ना, तो हम तो इनसे बात करने आए ना, तो इन्हें मैं उनका प्रचार क्यों करूं? क्या बात सही है। कर लूं आपसे थोड़ी सी बातें। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को और अल्लाह सबको हुजूर के दर की खैरात अता फरमाए। बरेलवी तो हम सारे ही हैं, ठीक है ना? पीर भी सभी के होंगे लगभग। आपसे भी थोड़ी मोटी मुझे शिकायत है। शिकायत ये है कि हमारी सफों में जो इख्तलाफात की दीवारें खड़ी हो गई है ना, उसकी चंद वजूहात है। एक बड़ा सबब है इलेक्शन, एक बड़ा सबब है इलेक्शन। दूसरा सबब है जायदाद का बंटवारा। तीसरा सबब पाया जा रहा है आज पीरों का अलग अलग हो जाना। मैं ये जो बात कर रहा हूं, ना अशरफी होने के नाते, न रज़वी होने के नाते, न बरकाती होने के नाते, न ओवैसी होने के नाते, न चिश्ती होने के नाते, ये बात कह रहा हूं मुहम्मदी होने के नाते। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। इलेक्शन जो लोग लड़ते उन्हें मैं समझा दूं, जो इलेक्शन में वोट लेते और देते हैं ना, वोट नाम है राय का। दो बंदे मेरे सामने हैं, मैं चाहूं तो इनको वोट देने की राय रखूं, चाहूं तो इनको देने की रखूं। इसमें कोई नफरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है, होता इलेक्शन है ना, तो भाइयों में नफरतों की दीवारें खड़ी हो जाती। मैं मुखिया हजरात, प्रधान हजरात, मिंबर हजरात, विधायक हजरात या जितने भी पद के इलेक्शन होते हैं, सबसे कहूंगा खुदारा, इलेक्शन लड़ो लेकिन भाई को भाई से जुदा न करो। दूसरी वजह जायदाद का बंटवारा। भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो जाता है सिर्फ 2 बीसा जमीन के लिए। आप अगर ये चाहते हो कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो,
तो चंद टकों के लिए अपने सगे भाई के खून को बहाने को आसान न समझना। ये उम्मत बड़ी मेहनत से बनी है। इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने पत्थर खाए, इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने फाके किए, इस उम्मत को बनाने के लिए मेरे नबी ने अपने चचा के जिगर के टुकड़े देखे। इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने शाबे अबी तालिब की सख्तियां सही। इस दिन के लिए तो नहीं था ना कि आज उम्मत अपने सगे भाई के खिलाफ खड़ी हो जाए। तीसरी सबसे बड़ी वजह है पीरों के लिए झगड़ा करना। सुने, हम रज़वी बाद में, अशरफी बाद में, हशमती बाद में, चिश्ती बाद में, बरकाती बाद में, उवैसी बाद में, ये सब कुछ बाद में है, मोहम्मदी सबसे पहले है। बुरी लग रही होगी ना ये बात। मैं हुजूर के मिंबर पे बैठ के इसका हक अदा करते हुए पूरी गारंटी से कहता हूं, अगर दिल में बुग़्ज़ है ना तो किसी का बाप भी शफाअत कराने के लिए तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। बात याद रखिए। अगर आपको कोई फ्री की जन्नत बांट के गया हो तो मुझे भी उसका पता बताइए, क्योंकि फ्री की जन्नत मुझे भी चाहिए। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी हमने समझ रखी है। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते। जन्नत सस्ती होती तो जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत सस्ती होती तो सुमैया के टुकड़े ना होते। जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। और आज जन्नत का मेयार क्या है? जिस पीर का हाथ चूम लो, कोई कह देता 500 का नोट देख के जिसे जन्नती देखना है। सही बात, हक बात। इतनी सस्ती जन्नत हो गई कि कोई भी शराबी पीर के हाथ में 500 रुपए दे और जन्नती हो जाए। इतनी सस्ती जन्नती हो गए कि अगर एक नंबर का नशाखोर 5 मिनट पीर के पैर दबा दे तो पीर आसानी से जन्नत बांट देता है। सुन, जन्नत ना मेरे बाप की है न तेरे बाप की है। जन्नत अगर है तो सैयदा फातिमा ज़हरा के बाप की। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। बहुत अच्छा हज़रत। बहुत गौर करने की जरूरत है। माफ कर दीजिएगा अगर जुमले तल्ख हो जाए तो। मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ प्यारे, हम अगर पीर बन के आते हैं हमें VIP मकान चाहिए। इससे मतलब नहीं है बिस्तर हराम का है कि हलाल का है। हम अगर बैठे हो 8-10 गाड़ियां आगे पीछे चलने वाली हो, इससे मतलब नहीं है रिसीव करने वाले शराबी है कि जुआरी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, खुदारा अपने आप पे सितम न करो, अपने आप पे जुल्म न करो। कभी आईने के आगे खड़े हो करके खुद से पूछो, क्या तुम वही अबू बकर हो जिसे मुस्तफा ने सवारा के? क्या तुम वही उमर हो जिसे मुस्तफा ने सवारा के? क्या तुम वही उस्मान हो जिसे मुस्तफा ने सवारा के? क्या तुम वही अली हो जिसे आका ने बनाया के? अगर नहीं तो सुन, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर माने। माफ कर दीजिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कभी आईने के आगे खड़ा होकर पूछना खुद से, बता क्या ये वही चेहरा है जिसको हुजूर पसंद करते? मैंने जो ये दाढ़ी में कट निकाले हैं, क्या मेरे नबी को ये कट पसंद है? अगर नहीं तो सुन, तू नबी के दिल को दुखा के पीर की दुआओं से कामयाब होगा। फासले हो गए यार, इतने फासले हो गए कि हम चीखते हैं तो जवाब मदीने से नहीं आ रहा। इतने फासले। गलत नहीं कह रहा हूं, सिर्फ टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं।
सिर्फ बोटी तोड़ने का नाम मुसलमान नहीं, सिर्फ कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं। सुन, अगर मस्जिद में भी पड़ा है और रिश्ता हुजूर से पक्का नहीं तो नतीजा कोई नहीं। दिल का रिश्ता हुजूर से मजबूत कर। अगर मजदूरी भी करेगा ना तो हर सलाम का जवाब तेरा मदीने से आना शुरू हो जाएगा। बेशक बेशक दिल का रिश्ता हुजूर से जुड़ना चाहिए। बेशक रिश्ते ही तो कमजोर हो गए हमारे। हमारे पीर ने हमसे कह दिया चल ठीक है, तुम्हारी हाथ चार मत मैं निकाल लूंगा। वो निकालेगा जिसकी अपनी जन्नत मुश्किल में। बताओ, वो निकाल लेगा हमें जिसकी अपनी मुश्किल में। तो फजर भी गायब, ज़ोहर भी गायब, इशा भी गायब, सारी नमाजें गायब, वो निकाल लेगा। अली जो सरदार औलिया है, जो सारे सिलसिलों का मखरज और मंबा है, जो सारे पीरों का पीर है, बेशक उसकी असर कज़ा होती है। हुई नहीं, सूरज छुपने लगा है, अंधेरा होने लगा है, आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू टपक के नबी के रुखसार पे गिरे। नबी के रुखसार पे गिरे, हुजूर की आंख खुली। मेरे नबी ने फरमाया तनामु आइनाया फला यनामु कल्बी, धोखा न खाना, मेरी आंख सो जाती है, मेरा दिल जागता रहता है। जागता रहता है, एक आंसू का कतरा गिरा, अली खैर है? हुजूर असर कज़ा हो रही है। उठे, का इश्क मेरा हो और नमाज कज़ा हो जाए। इश्क मेरा हो और नमाज कज़ा हो जाए। अली तू बता चल, कज़ा पड़ेगा कि अदा पड़ेगा? का या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क में अगर कज़ा हो गई तो फिर इश्क किस काम का फरमाया सुन, अगर तूने मोहब्बत दिखाई है तो मोहम्मद अपनी ताकत दिखाएगा। सूरज को नूर की लगाम डाल के पूरब से पश्चिम की तरफ खींच के ले जाते हैं। कितने फरिश्ते? जोर से कितने? 70,000 फरिश्ते। जब नबी की उंगली उठी तो कहते हैं 70,000 फरिश्ते सूरज के साथ टंगे चले आ रहे थे। क्या पढ़ा? अदा पढ़ा। ये घर में सो रहा है, पढ़ा पढ़ा। क्या बात है, अच्छा इशारा है। लात मार के चल जिधर नमाज पढ़ी तेरी रोटी का। याद रखो ये कमियां हमारी नहीं है, ये कमियां हमारी है। मुझे एक बात याद आ रही है, अरबाब मिंबर दुआएं देंगे। मैं बात अर्ज करने लगा हूं कि इश्क के अपने उसूल होते हैं। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। फरीद उसको कहते हैं जिसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। जिसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लेते थे। हजरत फरीद पे, बाबा फरीद पे मुकदमा हो गया, इन्हें जेल में डालो। कहा क्यों? कहा इनके चेहरे में वो जादू है कि इन्हें देख के लोग कलमा पढ़ लेते हैं। मुकदमा हुआ, कोर्ट में बाबा फरीद हाजिर हो गए, है ना? तो जो मर्द मुकाबिल था उसने कहा नकाब डाल के आना, कहीं जज तुम्हें देख के तुम्हारी तरफ फैसला न कर दे। जज भी गैर मुस्लिम, बाबा फरीद हाजिर हो गए। जज ने पूछा मुकदमा क्या है? कि ये जो कटघरे में खड़ा है ना, इसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लेते हैं। और याद रखिए पीर होता ही वो है जिसे देखो तो खुदा याद आए, जिससे मिलो तो मुस्तफा याद आ जाए। क्या बात, बेशक होता ही वो है वली और पीर, जिसे देखो तो
मुस्तफा याद आ जाए। अल्लाह वालों के चेहरे को देख के खुदा याद आता है। बाबा फरीद को खड़ा किया, जज ने कहा जी कौन है फरीद? का ये जो कटघरे में खड़ा है। जज ने कहा ये कैसे हो सकता, किसी का चेहरा देख के कोई धर्म छोड़ दे? मैं देखूं जरा चेहरे में ऐसा क्या है। पार्टी ने कहा ना जज साहब तुम न देखिए, अगर देख लिया मतलब। जज ने कहा मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, आज तक किसी किताब में यह नहीं लिखा कि कोई किसी को देख के धर्म छोड़ दे। का फरीद जरा नकाब तो हटाओ। फरीद ने जब नकाब पलटा तो जज भी कहने लग गया ला इलाहा इल्लल्लाह। जज ने कलमा पढ़ लिया, घर गए घर, बड़े खुश। अम्मी ने कहा बात क्या है? अम्मी तेरे फरीद के चेहरे में रब ने कमाल रखा है, तेरे फरीद के चेहरे में रब ने कमाल रखा है। बेटे क्या? अम्मी जो मुझे देखता है मुसलमान हो जाता है। जब इतनी बात फरीद ने कही है, माँ ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। जब मुस्कुराई माँ, अब फरीद कह रहे हैं अम्मा कुछ कहा नहीं तुमने, मुस्कुराना क्यों शुरू कर दिया? कहती बेटे क्या कहूँ? कहा अम्मा बता तो सही, तेरे बेटे के कमाल पे तुझे खुशी नहीं हुई? कब जब माँ ने इतना सुना तब फरीद के कंधे पे हाथ रख के कहा था ओ मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़े, ये जो तुझे देख के लोग कलमा पढ़ रहे हैं ये तेरा कमाल नहीं बल्कि तेरी माँ का कमाल है। अम्मी कैसे? कहा जब मैं तुझे दूध पिलाती थी और ताज्जुद के सजदे करती थी तो मैं रब से कहती थी अल्लाह मेरे लाल को ऐसा बनाना जो इसे देखे तेरे दीन में दाखिल हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरी थी। जब इतनी बात कही ना तो फरीद रोने लग गए, कहने लगे फरीद तुझे क्या बताऊं? माँ ने कहा फरीद तुझे क्या बताऊं, जितने दिन मैंने तुझे दूध पिलाया है कभी बगैर वुजू नहीं पिलाया था। आज मैं पूछना चाहता हूं बहन बेटियों से और माओ से, ये ना किया करो हम शुरू हो जाए करें तो तुम भी शुरू हो जाए। हाँ मैं पूछना चाहता हूं बेटियों से, आज बच्चा रोया क्या हुआ? ये मोबाइल सबके घरों में यही हो रहा है ना। अभी 6 महीने का बच्चा नहीं है, तुम उसके हाथ में दे दिए, अब वो उसे देख रहा है, इसकी आवाज सिर्फ से निकल रही है, आवाज की धमकी हो तो कुछ रह रहा है, ढोल बज रहा है, बात हो रहा है। फिर जब यही बेटा जवान होकर डीजे बजा रहा है, कह रहे मौलवी साहब की तकरीर से फायदा नहीं हो रहा, तूने लहू में जहर घोल दिया है। मौलवी की एक तो खुराक उसके लहू को कैसे बदल सकती है? आप बताइए। जिन बच्चों को बचपन में तुमने गाने सुनाने का आदी बना दिया, मौलवी उसे कुरान सुना ले। खुद बताओ आप, हो सकता है जवानी की दहलीज पे कदम रखकर डीजे बजा रहा और आगे बड़ा जूता लेके खड़ा हो गया बाप के मुंह पे, कह रहे हो भाई जलसों का कोई फायदा नहीं, कल भी लल्ला ने मारा था आज फिर मार लिया। तुम जल से अपना काम बराबर कर रहे हैं, हम घर में अपना काम बराबर नहीं। और मैं बाप से भी कहूंगा और बेटियों से भी कहूंगा, आज जो तुम्हें चुगली के लिए टाइम नहीं मिलता ना, बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया, पड़ोसन के साथ बैठ के बतियाए जा रहे हैं, इन्हें फुर्सत ही नहीं, तो फिर कह रही है बरकत नहीं हो रही, तो कह रहे लकीरें देखिए बाबा बड़ा कमाता हूँ, 6 साल से मुंबई में हूँ, घर आया कुछ भी नहीं बैठा, ऐसे बैठा है, कह रहे ओ ये फुल गई सारा पैसा इधर से निकल गया, सारे 420। अगर लकीरें मेरी गरीबी का फैसला करें तो जिनके हाथ नहीं होते उन्हें तो मर जाना चाहिए। आप बताओ ना, आप कितना कमा रहे प्रदेश रह करके,
आप वतन से बेवतन हुए, आपने औलाद छोड़ दी ताकि बच्चों की जरूरतें पूरी कर सको। आपने अपनी जान से ज्यादा अजीज वतन छोड़ दिया ताकि बच्चों के ख्वाब पूरे कर सको। आपने परिवार छोड़ा है ताकि खानदान की जरूरतें पूरी कर सको। आपने रिश्तेदार छोड़ दिए हैं ताकि जरूरतें पूरी कर सको। आप अंधा तुम कमाते हो फिर भी घर में बरकतें नहीं है, तो इसमें नुकसान लकीरों का नहीं है। जाओ बेटियों से कह दो कि जब हम परदेश में रखा करें, चुगली के संदूक को ताला रखाओ, कुरान खोल के बैठ जाया करो, मुसल्ला बिछा करके इबादत करना तेरा काम है, बरकतें दे देना ये खुदा का काम है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बेटियों से भी गुजारिश है, जिंदाबाद। सबसे बड़ा नुकसान मोबाइल उसके हाथ में दे दिया, ठीक है, अपना बचपन में माँ की गोद नसीब नहीं सही बात मिली। जिस खाली वक्त में बच्चे को माँ की गोद में होना चाहिए था ना, वो कहाँ है? बिस्तर पे पड़ा है। जब उसे माँ की लोरियां सुननी थी तब मोबाइल सुन रहा है। याद रखो, तैयारी कर लो, जब तुम्हें ये बेटा आज इतना बोझ लगा है ना कि तुमने इसे उठा के चारपाई पे डाल के तुमने पंचायतों में वक्त दे दिया। आज इसे तुम्हारी जरूरत थी, तुमने वक्त नहीं दिया, कल तुम्हें इसकी जरूरत होगी, ये तुम्हें वक्त नहीं देगा। अगर आज तुम बच्चों को गोद में नहीं रखोगी, कल तुम्हारी औलाद तुम्हें गोद में नहीं रखेगी। आज बच्चों को तुम गोद में रखो, कल औलाद तुम्हें गोद में रखेगी। और इस पे कंट्रोल करो आप, वरना सिर्फ आप एक जानदार मखलूक को पैदा कर रहे हो, इंसान और इंसानियत को पैदा नहीं कर रहे हो। ये याद रखिएगा मेरी बात। माँ का दूध और माँ की लोरी, दूध जानवर का, लोरियां मोबाइल की। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर से आने? मोहम्मद बिन कासिम कहां से आएंगे? जमीन फाड़ के या आसमान का सीना चीर के? नहीं, इन्हीं घरों से सलाहुद्दीन को आना था, इन्हीं गोदों से सलाहुद्दीन को आना था। लेकिन कब? जब माए फातिमा जहरा जैसी हो, बाप मौला अली जैसे हो, तब आएंगे ना। आज तो बेड़ा ही कर रखे। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा था, फरीद मैंने कभी बेवजू तुझे दूध नहीं पिलाया, उसी दूध का कमाल है जो तुझे देखता है वो तेरा हो जाता है। अब आगे बढ़े तो मैं बताना चाहता हूं, बाबा फरीद के एक मुरीद थे जो पंजाब में रहते थे, और मुरीद थे देहाती। देहाती समझते हैं? गांव के मजदूर आदमी। याद रखिएगा, पीर को किसी से भी इश्क हो सकता है और पीर से भी किसी को इश्क हो सकता है। वो कभी भी लायक मुरीद हो ही नहीं सकता जो पीर की मर्जी पे अपनी मर्जी चलाए। मुरीद होते ही वो है जो पीर की मर्जी पे अपनी मर्जी कुर्बान कर देता है। ये भी याद रखिए। आज पीरों का भी मतलब अलग है, यही नजरिया पीरों का, यही मुरीदों का है। पीर मुरीद सोचता है कि पीर का मतलब है डोरी देने वाला, तावीज देने वाला। मुर्गी खो गई हो तो पीर बताए, भैंस को नजर लग गई हो तो पीर उतारे, अगर नहीं उतारी तो पीर नहीं। चल भाई हम दूसरा पीर पकड़ लेंगे। ऐसी पीरा मुरीदी से कोई फायदा, बोलो कोई फायदा नहीं है। पीर मुरीद का रिश्ता क्या होता है? बाबा फरीद का मुरीद साल में एक दिन मिलने आता था। कितने दिन? साल में एक दिन। देहाती था, उसके इलाके में लुंगी बहुत अच्छी मिलती, अपने पीर के लिए तोहफे में एक लुंगी लाता था। गरीब था, मजदूरी करता था, लुंगी लेके आया करता था। इत्तेफाक एक साल गुर्बत बढ़ गई और लुंगी न खरीद सका, तो गैरत की वजह से पीर से मिलने ही आया नहीं। एक साल नहीं आया,
दूसरे साल जब आया तो 2 लुंगी लेकर के आया। समझाना चाहता हूँ कितनी नाराज है आप लोग, हो तो खाक से हो जाओ। एक बार आए हो दोबारा नहीं आए, है ना। आज तो इतना कड़वा बोलूंगा, बिस्तर नहीं, खबर नहीं, कयामत में भी ये कड़वाहट। क्या बात। मैं चाहता ही नहीं कि चापलूसी करूं, फ्री की जन्नत बांटूं और पैसे लूटूं निकल लूं। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि बिस्तर पे लेट के करवटें बदलोगे कि किसको बुला लिया था कि मीठा खा के भी मुंह मीठा नहीं। बहुत अच्छा है सारे लोगों की। कितनी लुंगी लाया और जोर से कितनी? सच्ची बताऊं, बिना माइक के बोलने में आसानी हो रही। कितनी लुंगी? 2 लुंगी लेकर के आया। बाबा फरीद ने मुरीद को देखा, फरमाने लगे यार अब आया है, पिछले साल क्यों नहीं आया था? पिछले साल क्यों नहीं आया था? तवज्जो है, यही जुमले गौर के। कहा पिछले साल क्यों नहीं आया था? तुझे पता है मैं 2 साल से तेरी राह तक रहा हूं, 2 साल से मुझे तेरा इंतजार है। तुझे पता है जब साल पूरा हुआ गया तब मेरी बेकरारी का हाल क्या था? उसने कहा हुजूर माजरत चाहता हूं, मैं खाली हाथ आना नहीं चाहता था और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तेरे लिए 1 लुंगी खरीद लेता, इसलिए मुर्शिद में पिछले साल नहीं आया, इस बार 2 लुंगी लेकर के आया हूं। एक इस साल की है, एक पिछले साल की है। बाबा फरीद के कदमों में लुंगी रखी और रखने के बाद बैठा। बाबा फरीद ने आग लगाई लुंगी को। जैसी लुंगियों को आग लगी है, मुरीद तड़प के कहता है हुजूर पसंद नहीं आई क्या? आका जी बड़ी महंगी लेकर के आया था, बड़ी मोहब्बत से लेके आया था, सरकार क्या हो गया है, क्या लुंगी अच्छी नहीं लगी है? तब बाबा फरीद ने रोते हुए कहा था यार ये जो 1 साल कज़ा हो गया है ये इसी लुंगी की वजह से हो गया है। तब बाबा फरीद ने कहा था हर वो चीज जो यार को यार से जुदा कर दे उस चीज को आग लगा देनी चाहिए, जो महबूब को महबूब से दूर कर दे उसे आग लगा दो। तो सुनो, जो उम्मत को आका से दूर कर दे हर उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। उस चीज को आग लगा दो। अब वो अगर उम्मत को आका से अलग करने वाला पीर की क्यों ना हो, उसे भी आग लगाओ और कहो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे गए, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। दिल के पकोले चल उठे सीने के दाग से, बहुत अच्छा। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमें पीर वो नहीं चाहिए जो उम्मत के टुकड़े, हमें पीर वो चाहिए जो टुकड़ों में बटी उम्मत को एक जगह ला के खड़ा कर दे। बेशक बेशक। नहीं, उसने मेरे खिलाफ बोला कैसे? पूरी से कह रहा उधर चला गया, मैं छोड़ दूंगा, दावत खानी पूरी बनाना छोड़ दूंगा, तुझे बटन बंद कर दूंगा ऊपर से। औकात क्या है तेरी तो तू बंद करे? कल भी ये गुनाहगार उम्मत हुजूर के टुकड़ों पे पल रही थी, आज भी हुजूर के टुकड़ों पे पल रही है। बेशक। अंधभक्त समझते तो नहीं है ना, होगे भी तो क्या करोगे? अंधभक्त उधर नहीं इधर भी है। पूछो क्या हाल है भाई, काम कैसा चल रहा है? कह रहा बस पीर का करम है। फसल कैसी हुई? पीर का करम है। चावल कैसा हो रहे हैं? और से पीर का करम है। और फसल मारी गई तो पीर का सितम कहा कभी? सैलाब में घर बह गया है तो कहा कभी पीर का सितम? ओ अल्लाह ने बेमौसम बारिश कर दी। अगर अजाब आता तो कह रहा बेमौसम
मौसम बारिश हो गई, वो फसल अच्छी हो जाए तो पीर का करम। डंडी नहीं मार रहे हम लोग, बोलो ये कर रहे हैं कि नहीं सितम हम? और पीर भी कह रहा मेरे नाम की तस्वीर पड़ेगा, आपकी तो मैं देख ही लूंगी। इतना लट चलेगा कब्र में गिरा के ना, पीर साहब बचाने वाला नहीं। सही बात। हाँ, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहा, कह रहा मेरे हो गए ना तो जन्नती हो। पीर तू है कि पीर इमाम अहमद रजा है? इतना बड़ा आशिक, हुजूर का इतना बड़ा आशिक कि जिसने सर की आंखों से हुजूर को देखा वो फिर रो के कहता मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। मुंह देख के क्या होगा? पीर को चाहिए अपने मुरीदों के दिल में अल्लाह का डर पैदा करे, खशियत इलाही डाले अपने मुरीदों के दिल में, और खुद भी सजदे में जाके रो के कहे मालिक यहां तक मैं ले आया हूं, आगे संभाल लेना अब तेरा काम। और याद रखिएगा हम इन झगड़ों से निकले, सारे सिलसिले एक ही नहर में जाके गिरते हैं, एक ही समंदर में जाके गिरते हैं, और उस समंदर को हैदर कर्रार मौलाए कायनात कहा जाता है। जब सारे सिलसिले वहां तक जा रहे हैं तो हम होते कौन है किसी भी पीर को बुरा कहने वाले? हम होते कौन है किसी भी सिलसिले के खिलाफ बोलने वाले? कोशिश करें कि हर अल्लाह वाले की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, हर अल्लाह वाले की इज्जत करें, हर वली का एहतराम करें, हर पीर का एहतराम करें, इख्तलाफात खत्म करें, सफों में इत्तेहाद पैदा करें, मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे के साथ प्यार तकसीम करें। अगर किसी से किसी की नाराजगी है ना तो रब रसूल की रजा के लिए माफ करने के आदी हो जाए, माफ करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने दिलों में नरमी पैदा करें, नरमी। याद रखिएगा दिलों का नर्म हो जाना ये रब का सबसे बड़ा, दिलों का नर्म हो जाना ये रब का सबसे बड़ा करम है। कौन नहीं जानता इमाम गजाली को? इमाम गजाली को पूरी दुनिया जानती है। इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा पारसा कि अगर उसकी तसनीफ पढ़ो तो कलेजे कांप जाते। उनका इंतकाल हुआ ना, अल्लाह देखे कितना करीब है, उनका इंतकाल हुआ ना, उनसे पूछा गया हुजूर क्या बनी? फरमाने लगे बख्शा गया। देखने वाले ने ख्वाब में पूछा हमें बताए ना कौन सा अमल था कि जो बख्शिश हो गई, ताकि हम भी उसे मजबूती से करें। तो इमाम गजाली ने कहा और तो अमल मालूम नहीं। रब की बारगाह में मैं पहुंचा तो रब ने फरमाया जा गजाली तुझे बख्श दिया है। फिर मुझसे पूछा तुझे पता है मैंने क्यों बख्शा? मैंने कहा नहीं मालिक तू जानता है। तो रब ने फरमाया याद है तुझे कि जब तू कुछ लिख रहा था और तूने तवात में कलम डुबोया, उसकी निब पे आके मक्खी बैठ गई और वो उसकी रोशनाई पीने लगी, तूने हाथ रोक दिया था ताकि ये मक्खी अपना प्यास बुझा के खुद उड़ जाए, उसके बाद मैं लिखूंगा। कहा तूने एक मक्खी को पिलाया था पेट भर के, हम तुझे उसी नेकी के बदले में जन्नत दे रहे हैं। आज दिलों में नरमी नहीं, मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा करें और सबको बता दें कि हम हुजूर के सच्चे गुलाम हैं। बताएंगे इंशाअल्लाह, माफ करेंगे एक दूसरे को। थोड़ा सा कड़वी बात पूछ लूं, है ना, ये हकीकत है। अभी मैं भाई शेर पर में वापसी शान में सारी फैसले का सही बात है, वहां के बारे में शेर पढ़ा जाता है, सारे ही चीख के सुभान अल्लाह कहते हैं। लेकिन एक बात बताओ यार, दिल पे हाथ रख के बताना, हम खतीब को पैसे दे सकते हैं माँ के नाम पे, शायर को पैसे दे सकते हैं माँ के नाम पे, नकीब को पैसे दे सकते हैं माँ के नाम पे, लेकिन माँ को पैसे नहीं दे सकते तवा के नाम पे। माँ को पैसे नहीं दे सकते दवा के नाम पे। बाप का खर्च उठाते हुए बोझ लगता है हमें। एक साल से बाप ने ना दवाई के रेपर का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के
अगली सर्दी आएगी तो बेटे से यही सिरप मंगाऊंगा। बाप ने ना पर्ची निकाली और डरते डरते मुट्ठी में ली, बेटे के पास जाके कहता, बेटे पिछले साल ये सिरप ला के दिया था, इस बार लाते खांसी शुरू हो गई है। और बेटा यूं पकड़ के गुस्से में मुंह बाप के मुंह पे मार के कहता है, तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपनी औलाद के खर्चे उठाऊं? बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन वो कफन में लिपटा है। बाप उस दिन नहीं मरा जब उसकी मैयत का ऐलान मस्जिद से हुआ। बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने बाप के मुंह पे उसकी जरूरत का पर्चा छाप दिया था। बाप उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने कहा था तुम्हारा खर्चा उठाऊं या औलाद का। सुनो और कान खोल के सुन, अमीर वो नहीं होते जो माँ बाप से छुपा के खाते हैं, अमीर वो होते हैं जो माँ बाप को खिला के खाया करते हैं। अमीर वो होते हैं जो माँ बाप को खिला के खाया करते हैं। और कितने नादान तो ये कह देते हैं मेरे अब्बा ने मेरे लिए किया ही क्या। गलत नहीं कह रहा हूं, हम लोगों के पास कौन आते, दुआ करियो जी अब्बा 6 महीने से बेड पे पड़ा है, अब बहुत हालत खराब है, उनकी मट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह। ये जुमले बेटे बोलते हैं हमसे, पैर कांप जाते हैं पैर। तुम्हें क्या लगता है ये जो रिस्क मिलता है तुम्हारी मेहनत से मिलता है? ये जो नोट कमाते हो ये तुम मेहनत या हुनर से कमाते हो? नहीं, फरमाया गया ये जो रिस्क मिलता है तुम्हारे घर के ज़ईफों की दुआओं के सदके में मिला करता है। ज़ईफों की दुआओं के सदके में अल्लाह रिस्क अता फरमाया करता है। और कह रहा कि दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। बातें हो रही है घर में बैठ के, कह रहा कुछ दिन की बात, अब्बा चले जाएंगे ना, हिसाब लगा, अब्बा चले जाएंगे ना तो मेरी हो जाएगी, अब्बा चले जाएंगे तो घर बड़ा हो जाएगा, अब्बा चले जाएंगे तो बिस्तर मिल जाएगा। तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, बाप अगर बिस्तर पे भी पड़ा है तो उसकी लंबी उम्र की भीख मांगा कर झोली फैला फैला के, इसलिए कि वो बिस्तर पे पड़ा बाप बोझ नहीं है बल्कि रहमतों के नुज़ूल का सबब हुआ करता है। तू नहीं जानता है ये बिस्तर पे पड़ा बाप कितना कामयाब है तेरे लिए, कितना कीमती है तेरे लिए। जब तू कोई पाप करके आता है तेरे गुनाह रिस्क को तंग करते हैं लेकिन बाप की सांसें रोक देती है। तू जब तबाही करके आता है अल्लाह का अज़ाब तुझे घेरता है, बिस्तर पे पड़े बाप की आंखें तुझे मुसीबत से बचा देती है। तुझे क्या लगता है ये बिस्तर पे लेटा बाप जिस दिन बिस्तर से उठ जाएगा तेरे लिए राहत के दरवाजे खुल जाएंगे? नहीं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, याद रख जिस दिन ये बाप चला गया और बिस्तर खाली हो गया, आना तू घर के अंदर, तुझे महल तो दिखाई देगा लेकिन रौनक नहीं मिलेगी, तुझे हवेली तो दिखाई देगी, बरकत नहीं मिलेगी। इसलिए कि महलों की बरकतें ईंटों से और रंगो रोगन से नहीं बल्कि घर की बरकतें माँ बाप के कदम से हुआ करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। ये कभी मत कहना अब्बा मेरे लिए किया क्या है, किया क्या? सुन, तू पैदा हुआ जोर से, दिल में सुराख है। सारे ही बेटे ऐसे नहीं होते, कुछ बेटे अपने बाप के लिए जान भी दे देते और वही बेटे लायक होते हैं जो अपने बाप को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। याद रखिएगा मेरी, दिल में सुराख। डॉक्टर ने कहा भाई ये बचने वाला नहीं, आज तेरे मुंह में जबान लग गई है, आज तू बात करता तो अब्बा से कहता चुप रहो, तुम क्या जानते हो? सुन, ये तेरे दर्द को तब जानते थे जब तू अपने दर्द को बयान कर। आज कह रहा इनसे चुप रहो, होते कौन बोलने वाले? किस बड़ी सरकार के बारे में बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं जानते हो? सुन, तेरे दिल में सुराख, डॉक्टर ने कहा नहीं बचने वाला,
किसी ने कहा फला पीर पे ले जाओ, उस पीर के पास गए। किसी ने कहा फला मजार पे ले जाओ, उस मजार के पास गए। किसी ने कहा फला दरगाह पे चले जाओ। आंधी बारिश तूफान कुछ नहीं देखा, तुझे लेके चक्कर काटते रहे, तुझे गोद में उठा के फिरते रहे। जब कहीं से जिंदगी न मिल सकी, फिर डॉक्टर के कदमों में ला के तुझे रखा और कहा था डॉक्टर चल ऐसा कर, मेरा दिल निकाल ले, मेरे बेटे के दिल डाल दे। डॉक्टर की चीख निकल गई, अब्बा क्या कह रहा है, तेरी पूरी जवानी पड़ी है, इस बच्चे के लिए दिल दे रखा है। बाप तड़प के कहता है यार मैं न रहा तो क्या हो सकता है, कम से कम मेरे बेटे को जिंदगी मिल जाए। मैं देख चुका हूं जो मैंने नहीं देखा है, वो मेरा बेटा देख के दिखा। क्या बात। आज उनके लिए मौत मांगते हो, आज उनके लिए मौत की भीख मांगते हो। खुदा का वास्ता उनके पैरों में बैठा। लोग कहते हैं पीरों पे क्यों बोलते हो, ये अंधभक्ति बन जाती है। पीर के पैर सुन के गुलाब जैसे पीर, जब 24 घंटे इसी में रहेगा वो, तो गुलाब जैसे नहीं होंगे। तुझे पीर के पैरों में गुलाब दिखाई दिया, बाप के पैरों की ठेटे दिखाई नहीं। पूछा ये छालों के निशान कैसे? कभी पूछा आज तक तेरा ये हिस्सा जमीन पे पूरा क्यों नहीं रखा जाता? वो कहेगा सुन, तेरी ड्रेस बननी थी, मैं गरीब था, मुझ पे कुछ भी नहीं था, और तूने स्कूल से आके खबर सुना दी कि मेरे टीचर ने कहा है कि कल ड्रेस नहीं लेके आना है। सुन, मुझ पे कुछ भी नहीं था, सब छुट्टी करके शाम को बच्चों में आ गए थे, मैं रात के सन्नाटे में ओवर ड्यूटी करते हुए तेरे लिए कमा रहा था। जब सब बिस्तर पे लेटे थे, बेटे मैं तेरे लिए वक्त की मंडी में बोरियां ढो रहा था। बेटे तू सुबह को बाद में उठा था, तेरा बाप ड्रेस पहले लेके आ गया था। पूछना उससे कि तेरे पैर इतने सख्त क्यों हैं? वो कहेगा सुन, मैं तेरे लिए साइकिल खरीदता रहा, इसलिए मेरे पैर सख्त हो गए। वो तुझे बताएगा ओ खुदा का वास्ता, कभी इनके पैर दबाया करो, इनके तलवों पे तेल मला करो, इनके कंधों पे बैठ के ना बैठ के सराहने कंधे दबाया करो और कहा करो तूने बड़े दुख उठाए मेरे लिए, अब मैं बड़ा हो गया हूं, तुझे दुख में जाने नहीं दूंगा। खुदा की कसम, जो मंजिलें और जो मरातिब 12 साल के जंगल में इबादत करने से नहीं मिलते, वो माँ की 2 दुआइया जुमलों से खुदा अता फरमा दिया। एक बंदा ना मदीने शरीफ गया, उसकी बारगाह के मक्के शरीफ गया, माँ को कंधे पे बैठा के ना उसने तवाफ कराया, और तवाफ के बाद ना कहा लेट जरा, माँ लेट जरा, उसने लिटाया और माँ के पैरों में बैठ के ना तलवों में झांकने लगा। माँ ने कहा पगले क्या कर रहा है? कहा माँ हुजूर ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, अभी देख रहा हूँ मैं जन्नत किधर है। जब उसने इतनी बात कही ना, माँ हरम में लेटी, उसने झोली फैला दी, कहा मालिक मेरे बेटे की उम्मीद खाली न जाए। इतना कहना था, उसने क्या देखा कि जन्नत के महल्लात नजर आने लग गए। वो होती है जो दुनिया में लेटे लेटे जन्नत दिखा देती है, और तू कहता है कुत्ते की तरह भूखा न कर। तूने मेरी बीवी का जीना आराम कर दिया, तेरे जुमले मेरी बीवी को अच्छे नहीं लगते, घर में रहना, मेरी बीवी को कुछ मत बोलना। और सुनो, अगर किसी की बीवी इस बात में मजबूर करे कि माँ को चुनो या मुझे चुनो, तो मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ पहले समझाने की कोशिश करना, अगर फिर भी ना समझे तो बीवी छोड़ देना, माँ क्या छोड़ देना। डर के बोल रहे हो, खुल के बोलो, बीवी छोड़ देना माँ, इसलिए कि बीवी 1000 मिल जाएगी, माँ एक बार मिलती है, एक बार मिलती है। करेंगे प्यार इंशाअल्लाह, इससे मोहब्बत करेंगे, इनसे इंशाअल्लाह इनकी खिदमत करेंगे इनकी खिदमत। लायक बेटे वो हैं जो परदेश से आए ना, तो जो चीज लाए पहले माँ के लिए। असल में भाई देखो, मैं इतनी करीब से बोल रहा हूँ तब माइक नहीं पकड़ रहा है, अगले बार किसी और का साउंड लगवा लेना। हेलो हेलो हेलो, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। बोल रहे हैं ना माइक से, तो आवाज
बैठ जाइए बस, जैसा भी रहा बस ठीक है। अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बतों का शुक्रिया। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, तो करेंगे इंशाअल्लाह खिदमत माँ बाप की, जोर से वादा करें इंशाअल्लाह। और ये बेटियां बैठी है, इनसे भी एक गुजारिश करके जा रहा हूं, आज बहू हो कल मां बनोगी, आज बहू हो कल सास बनोगी, तुम्हारे भी आगे बहू आएगी। बेटा मां के लिए क्या होता है ये तुम्हें तब पता चलेगा जिस दिन तुम्हारे बेटे की बीवी तुम्हें उससे दूर कराए। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं मैं, जब शाम को शोहर थक के आया करे ना, एक गिलास ठंडा पानी दो, इज्जत से इस्तकबाल करो, और जब वो खाने के लिए बैठ जाए ना तो उससे कहो कि पहले मां को सलाम करके आओ। तुम ये कहो कि पहले मां को सलाम करके आओ, रोटी फिर खाइए, फिर खाना खाइएगा। आज से तुम ये अमल बना लो, ये औलाद तुम्हारी देख के सीखेगी ना, तो कल तुम्हारा बेटा तुम्हें पहले सलाम करेगा, फिर जाके बच्चों के साथ खाना खाएगा। बहुएं अल्लाह माफ करे, तुम्हारे अब्बा की खांसी की आगे टिका नहीं है, मुझे तो पलटी हो जा रही है। उल्टी हो रही है, उल्टी। इतनी बुरी खांसी है तुम्हारी माँ की, तुम्हारा बाप खांसता रहता है, खाना नहीं खाया जा रहा है। अल्लामा रूमी ने एक वाकया तहरीर फरमाया कि एक खातून ने अपने शोहर से कहा, सुनो तुम्हारे बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं होती है, इस बुड्ढे को किनारे कर दो ना। उसने कहा, अच्छा मैडम तुम्हारे लिए तो जान दे देंगे। अब्बा को लिया, हाथ पकड़ा, जंगल में छोड़ा है, एक पुराना कंबल ओढ़ने के लिए दिया, कहने लगा अब्बा ये अपनी जायदाद है, यही वक्त गुजारना है। अल्लामा रूमी ने लिखा है कि साथ में पोता भी था। जब बाप चादर डाल के ना अपने बाप के ऊपर चला, बच्चा थोड़ी देर तो उंगली पकड़ के चला, फिर वापस दौड़ा। कुछ ख्याल आया, अल्लामा रूमी लिखते हैं कि उसने दादा के कंधे से कंबल लिया, पैर के नीचे दबाया, उसके 2 टुकड़े किए, और 2 टुकड़े करके आधा दादा को दिया, आधा अपने कंधे पे रख के चल दिया। बाप पैसे वाला था, उसने कहा यार ये क्यों लेके जा रहा है? क्या तेरे लिए कंबल नहीं? उसने कहा अब्बा मुझ पे तो है, मैं इसलिए लेके जा रहा हूं कि कल जब तू बूढ़ा होगा ना तो मैं तुझे यही छोड़ने आऊंगा। आधा कंबल दादा को दे दिया गया और आधा कंबल ये तुझे दे के जाऊंगा। याद रखना, जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे माँ बाप के साथ करोगे वैसा तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। मेरे नबी क्या कमी थी हुजूर के आंगन में बताओ? 2000 से ज्यादा लक़ब तो खुदा ने दिए। कितने लाडला बेटा हो, 5-6 से ज्यादा नाम उसके नहीं होते। गुड्डू, पप्पू, चांद, सूरज, दही, दूध, गिलास, चाय, माँ बाप यही नाम रखते हैं। और हुजूर वो है जिसके रब ने 2000 से ज्यादा नाम रखे। बोलो यार, 2000 से ज्यादा। लेकिन वो अज़मतों वाला नबी, हुजूर के चचा कभी पीछे चलते ना, हुजूर बाजू पकड़ के बगल में करते और कहते चचा मेरे पीछे न चला करो। कहते महबूब तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, मेरी औकात में तेरी बगल में चलूं, मैं तेरे कदमों की खाक बनना चाहता हूं। तो मेरे नबी कहते थे नहीं चचा, लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है मेरे बाप की पीठ हो गई है। सोच, जो चचा को इतना भी इज्जत देता हो वो अपने बाप को कितनी इज्जत देने वाला बना होगा। आप खुद अंदाजा लगाइए। और ये बहुएं, अल्लाह इनका भला करे, इन्हें शऊर बख्शे। और वो बेटे जो 18 साल की पढ़ाई एक रात में खत्म कर देते, माँ 18 साल पढ़ाती है, 25 साल पढ़ाती है, बीवी एक रात पढ़ाए, अगले दिन पूरा मैटर चेंज, एक दिन में मैटर चेंज। कह रहा जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। अम्मा अब्बा उनकी क्या, कमा तो मैं रहा हूं,
हुकूमत तुम्हारी ना कराऊं तो नाम बदल देना। सुनो बेटो, और कान खोल के सुनो, और सासे भी कान खोल के सुने, गौर से सुने। मेरा नबी है, खदीजतुल कुबरा का आंगन है, आने वाली ये खातून है जिसे दुनिया हलीमा सादिया कहती है। आपको बोलना चाहिए, नहीं बोले कोई बात नहीं, लेकिन बोलना चाहिए। मेहमान कौन आया? हजरते हलीमा सादिया। ये हुजूर के घर आई। जब हजरते हलीमा सादिया आई तो हजरते खदीजतुल कुबरा, जितनी देर हजरते हलीमा रही, बैठी नहीं हजरते खदीजा। हुजूर ने फरमाया, खदीजा जब मेरी रिजाई मां आई थी तो तुम बैठी क्यों नहीं? कहने लगी, वो मेरे महबूब की महबूबा मां थी, मैं इसलिए नहीं बैठी कि कहीं वो हुक्म दे और मुझे उठने में देर ना हो जाए। जिसे आप दिलो जान से चाहते हो खदीजा, उसके हुक्म पे खड़ी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये हर बहू को चाहिए कि अगर अपनी जन्नत बचानी है तो अपने शोहर की जन्नत की हिफाजत करे। और बेटों से गुजारिश करूंगा, माँ की भी कदर करें, बाप की भी कदर करें, रिश्तों को निभाने की कोशिश करें। निभाएंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। मौसम कौन सा है? जोर से है, पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? गर्मी लग रही। मौसम कौन सा है? हर बेटे से एक बात कहना चाहूंगा, हम छोटे थे ना तो सर्दी में हमारी माँ 3 मरतबा कम से कम रात को कंबल चेक करती थी, बेटा कहीं खुल तो नहीं गया है, कहीं बेटे के ऊपर से कंबल गिर तो नहीं गया है। आज माँ बाप बूढ़े हो गए, उनसे लिहाफ संभलता नहीं है, आज रजाई का बोझ नहीं उठता उनसे, आज कंबल गिर जाए तो उठाया नहीं जाता। हर बेटे से गुजारिश है, रात को कम से कम 1 मरतबा माँ का कंबल जरूर चेक करेंगे। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। और हर बेटा अपने कंबल से अच्छा अपनी माँ को कंबल उड़ाएगा इंशाल्लाह। अपने बाप का बिस्तर अपने बिस्तर से अच्छा करो, अपनी माँ का बिस्तर अपने बिस्तर से अच्छा करो। हम जवान है, सर्दी में भी सो सकते हैं, माँ बाप से सर्दी नहीं संभाली जाएगी। इसलिए वादा करते हैं इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हो रहा है उसका शजरा पढ़ने का, मैं तो सोच रहा हूँ माइक वाले समझिए 3 साल में आया था, इसमें मेरी हाँ कमेटी वालों से छोड़ दो यार, वो याद आ जाता तो नहीं है ना, कोई बात नहीं। मैं हुजूर का शजरा सुनाना चाहता हूँ। कमेटी हेलो, ये कुछ ठीक लग रहा है, शजरा सुना दो इसमें, है ना? कमेटी वालों की फरमाइश है, हमारे भाइयों की, कि लास्ट में हुजूर पहले वादा करते हैं माँ की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, एक दूसरे से प्यार करेंगे इंशाल्लाह, मोहब्बतें बांटेंगे इंशाल्लाह, किसी के पीर को छेड़ो मत, अपने पीर को छोड़ो मत, ये सबक याद रहना चाहिए। किसी के पीर को छेड़ो मत और अपने पीर को जोर से अपने पीर को इंशाल्लाह। सारे एक दूसरे के साथ मिल बांट के बैठे, प्यार बांटे। कोई पूछे ये कौन बैठे हैं, किसी के गले में चिश्ती रुमाल है, किसी के सर पे बरकाती टोपी है ना, कोई रज़वी रुमाल के साथ बैठा है, कोई कादरी पट्टा लगा के बैठा है, कोई अशरफी निस्बत लेके बैठा है, कोई अजहरी निस्बत लेके बैठा है। जब कोई पूछे तो एक जवाब आना चाहिए, ये सारे मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे हुए हैं, ये सारे फूल अलग हो सकते हैं, चमन एक है, फूल अलग हो सकते हैं, चमन एक है। इस पे अमल होगा इंशाल्लाह।
अगर इस पे अमल करो तभी जलसे कराना, वरना मत कराना, वरना बिल्कुल मत कराना। अगर मोहब्बत बांट सको तभी हुजूर के नाम की महफिल सजाइए, वरना ये बिल्कुल मत कीजिएगा। तमाशे नहीं होने चाहिए, मेले नहीं होने चाहिए। हुजूर की गुलामी का हक अदा किया जाएगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग वादा करते हाथ उठा के करें इंशाअल्लाह। अच्छा जाहिर है झगड़े भी होंगे, अनबन भी होगी। सुबह ही जाके दरवाजा बजा देना, पूछे कौन, दरवाजा तो खोल। वो दरवाजा खोले, अपने नाराज दुश्मन को देखे और पूछे तू यहां क्यों आया है? उससे कह देना माफ कर दे, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं। अगर वो कहे तुझे शर्म नहीं आती, उसने कहा बस इतना कहने पे इतना कह देना कि आखिरत की शर्म से दुनिया की शर्म आसान। मैं तुझे सलाम करने इसलिए आया हूं। मेरे नबी ने कहा जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा, अल्लाह उसे पहले जन्नत में दाखिल फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह? रूठे हुए भाई को मनाएंगे। वरना याद रखना, हुए नाम वर्बे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े कब्रिस्तान में पड़े, आज मोहब्बतों की हवाएं चलाओ। चलाएंगे इंशाअल्लाह? वादा करें इंशाअल्लाह? और जोर से बोले इंशाअल्लाह। है ना? अगर कोई बंदा महफिल से नारा लगा दे तो मैं हुजूर का शजरा शुरू कर लूं। एक बंदा इधर से खड़ा होकर नारा लगा दे, कोई हो। अब आप समझ ले मेरा इशारा। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी क्या चाह रहा है। मेरे भाई जो सुनते हैं ना वो समझ गए, उन्होंने कहा मौलवी सांस लेना चाह रहे हैं। आपको क्या करना है? सुनना है तो इतनी सुस्ती से नहीं, जिस प्यार से सुनना चाहते हो उतनी जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कह देना, मौलवी बीच में सांस मार दे, डंडी ना मारना। कहीं आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। कल भी जलसे में जाना है ना? हाँ, ये साहब भाई को दुआएं दो, ये खींच के लाए यहाँ तक। मैं यकीन करो ना बहुत उलझन होती है, लेकिन आज मैं इन्हें दुआएं दे रहा हूं कि अच्छे लोगों में लेके आए, उन लोगों में लेके आए कि जिन्होंने महफिल ही इसलिए सजाई है कि कोई आए और हमें हुजूर की बातें बताए और हम उन पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह? दूल्हे वाली कुर्सियां होती है, मौलवी वाली है ना, इस पे एक बार बैठ नाराज तुम बताना मत ये बात किसी को जाके मैंने जो कही। सब डरते हैं भी। हाँ, आप भी डरते हो ना? डरा करो। हुजूर ने फरमाया कमीना शख्स है वो जो बीवी को डरा के जीता है, अच्छा शख्स है वो जो बीवी से डर के जीता है। डरने का मतलब ये नहीं कि उससे मार खाओ, डरने का मतलब ये कि उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। ठीक है ना? अब बोलो, कितनी जोर से बोल सकते हो सुभान अल्लाह? ठीक है ना? क्योंकि थोड़ा सा फासला जब हो जाता है ना सुनने और बोलने वालों में ना, फिर मजा नहीं आता है। आप इधर को लगा लिया करें, सब इधर को, ताकि सुनने वाले सामने रहे। ठीक है ना? करेंगे ख्याल? हाँ जी। अब बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश। क्या बात है, पीछे वाले भी बोल दें तो मेरी हाजिरी मुकम्मल हो जाएगी। इधर वालों आप नहीं बोले हो अभी तक है, इधर दिल रहता है।
बाईं तरफ क्या होता है? दिल। दाईं तरफ फेफड़ा। फेफड़े दोनों तरफ होते हैं, ठीक है ना? अब सारे मिलके बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुला। आवाज देते मेरे दत्ता जी, आवाज देते हैं। आवाज दे तो बढ़ सकती है, इसकी तो बढ़ा दो भाई। बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काम, काम के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जियो, सलामत रहो मेरे भाई। हम जिएंगे तो हुजूर के लिए, और मरेंगे, बोलो, मरेंगे तो हुजूर के लिए। हमारा जीना भी नबी के लिए है, हमारा मरना भी नबी के लिए है। उसूल बना लो जो मैंने कहा है। हमारी दुश्मनी भी नबी के लिए होगी और हमारी दोस्ती भी नबी के लिए होगी। वो कहा था मुनव्वर राना ने, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माएँ जब उठाती हैं तब बंदा ऊंचा होता है। आप कुछ भी हो जाओ ना, माँ के कदमों में गुड्डू पप्पू बन के बैठा करो, सारे मनसब बाहर छोड़ के आया करो, माँ के कदमों में बैठ जाया करो। खुदा की कसम, माँ हाथ उठा देती है तो बेटे को वली बना दिया करती है। बेटों को वली अब बोला, देखो इनका। दोबारा शुरू कर लो तकरीर, दोबारा कर लो एक आध घंटा और। हाय 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 हाय, ट्रेन निकल जाएगी चच्चा। सलामत रहे भाई। अब बोला ना यार साउंड तुम्हारा, अब मेरा दिल कर रहा तुम्हें 5 रुपए और देता, टूटे नहीं है मेरे पास। बहुत अच्छा आप साउंड कर लिया, होशियार आदमी है। ठीक है ना, करेंगे इंशाल्लाह। माँ की इज्जत करेंगे, बाप की कदर करेंगे, रूठे हुए भाई को मनाएंगे। जिससे भी दोस्ती होगी किसके लिए होगी? जोर से। दुश्मनी होगी तो अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। ये सबक याद रखेंगे। और हर फजर बाद मस्जिद से आवाज आया करेगी, डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम।